ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम बस मेरी उंगली थामे दृढ़ विश्वास के साथ मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो। तुम अपने ध्येय को पाने का हर संभव प्रयास करो। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, सफलता मैं तुम्हें दिलाऊंगा। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या तुम्हें कैसा समझता है, समझने दो। तुम्हें उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम्हें उनकी नज़रों में कुछ साबित करना कि तुम कैसे हो या तुम्हारे हृदय की भावनाएं कैसी हैं। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो। तुम कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। तुम बहुत कोमल हृदय के, पवित्र ऊर्जा वाले, भोले, निष्पाप, मेरे प्यारे से बच्चे हो। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं समझ सकता। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम चाहते हो कि बाबा मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ सबको प्रसन्न रखने का, तब भी वह लोग मुझसे प्रसन्न होते ही नहीं। तो मेरे बच्चे जाने दो, तुम्हारे प्रयास मुझ तक पहुँच रहे हैं और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बस तुम जो लोग जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुम उनके साथ कभी भी ऐसा न करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर सके। कोई तुम्हें बिना मतलब के ही दुख और कष्ट पहुंचाना चाहता है। उसका ध्येय है कि तुम्हें भी प्रसन्न न देख सके, तुम्हारे जीवन में खुशियां न देख सके। तो वह कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी मशक्कत क्यों न कर ले। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति, समृद्धि लिखी है तो उसे तुम्हारे जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे बस मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। तुम्हारा ये विश्वास तुम्हें सब असफलताओं के पार ले जाएगा, सब संघर्षों से बाहर कर देगा और तुम्हें ऐसी जीत दिलाएगा जो हर किसी के लिए संभव होती ही नहीं है। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो। तुम जरा सा किसी को दुखी होने पर भी कोशिश करते हो कि उसके दुख को दूर कर सको। मेरे बच्चे यह गुण मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम्हें मैंने दया से, प्रेम से, सेवा से, स्नेह से परिपूर्ण बनाया है। तुम्हारे हृदय में करुणा कूट कूट कर भरी है। तुम बुरी से बुरी ऊर्जा के व्यक्ति को भी दुखी नहीं देख सकते। तुम भूल जाते हो कि कभी उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था। तुम उसे हृदय से माफ करके उसके जीवन में खुशियां लाना चाहते हो। उसके लिए भी तुम अच्छा ही मांगते हो। उसके जीवन में भी तुम सदैव प्रसन्नता देखना चाहते हो। जो लोगों ने तुम्हें कष्ट देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, उनके लिए भी तुम मुझसे सद्बुद्धि ही मांगते हो। मेरे बच्चे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यह गुण तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए दिए हैं जो मैं तुमसे पूरा करूँगा। जाने दो कौन तुम्हारे साथ क्या करता है। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और क्या करेगा वह तुम हमेशा अनुभव करते रहोगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें न कभी अकेला छोड़ा था, न कभी छोड़ेंगे। वह सदैव एक साए की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाएंगे। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्रचित रखकर भक्ति में रवाना है। बाबा की बातों को सुनना है और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है या तुम्हारे बारे में क्या अपनी राय दे रहा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तुम जो कर्म करते हो वह भी मुझे ही समर्पित करते हो। तुम मेरे ही निमित्त कर्तव्यों को पालन करते हो। तुम मेरे ही निमित्त सब कुछ करते हो। तो मेरे बच्चे तुम्हारे प्रयास प्रशंसनीय हैं और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और यह प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में मैं भेज रहा हूँ, जिसे कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक ही नहीं सकती उन तक पहुँचने से। मेरे बच्चे तुम अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना। यह विश्वास ही तुम्हें कामयाबी दिलाएगा और तुम्हारी विपत्ति, समस्याओं, दुखों, कष्टों का अंत कर देगा। सदैव खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। मुझ में मन लगाओ। दुनिया वालों की बातों को हृदय से ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें जो कुछ देना चाहते हैं वे तुम्हारे बाबा हैं। और बाबा की दी हुई ऊर्जा को ग्रहण करो। सदैव प्रसन्न रहो। अपने जीवन में शांति का अनुभव करो। तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।